this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं मोहन मेहरा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से आया है। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से ये नोटिफिकेशन आया है। और आपको ये बता दूँ कि कोरोना के टाइम पे सिलेबस थोड़ा कम हुआ है। अब वो सिलेबस 20 से 30% कम हुआ है 10th क्लास में और 12th क्लास में। अब वो कौन से सब्जेक्ट में और कौन से चैप्टर में कितना कम हुआ है, तो यही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये इसमें सिर्फ अभी 10th क्लास का सिलेबस बता रहा हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास का सिलेबस मिल जाएगा। तो इसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसमें आपको पेपर्स में जो नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं आपको रीड करके बताऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरा क्लासेस में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। दोस्तों, इसको थोड़ा लैंडस्केप में कर लेना मोबाइल को। देन एमपी बोर्ड के बच्चों को राहत, 10वीं और 12वीं के कोर्स में 30% कटौती प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूनिट कम किए गए हैं। ठीक है, ये 2 घंटे पहले रिलीज हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए 10वीं 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी है। अब वो 2-3 दिन में 9वीं और 11वीं का सिलेबस अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, 9वीं क्लास के और 11th क्लास के भी कटौती की गई है। वो अभी 2-3 दिन के अंदर भी उनका सिलेबस अपलोड हो जाएगा। अभी सिर्फ 10th और 12th का हुआ है। इसी सत्र के लिए रहेगी कटौती। और जो कटौती रहेगी वो इसी सत्र के लिए रहेगी, 2020 और 2021 के लिए। अगले नेक्स्ट ईयर में आपका सिलेबस जो का तो रहेगा पहले की तरह। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए 10वीं 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी गई है। ये करीब 30% की गई है। कितनी प्रतिशत की गई है? 30%। आपका सिलेबस 30% कम किया गया है, बाकी 70% आपका रहेगा। इसके बाद इसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूनिट को कम किया गया है। मुख्य रूप से 9वीं 11वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं और 12वीं से हटाया गया है। जैसे कि वो कौन सा सिलेबस हटाया गया है आपका, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, 9th क्लास में जो सिलेबस आप पढ़ चुके हैं उसमें से थोड़ा सा 30% के हिसाब से उसको कम किया गया है। जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वह सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया है। या फिर 11वीं में पढ़ चुके हैं पाठ्यक्रम को 10वीं या 12वीं को हटाया गया है। जैसे कि जो 12वीं स्टूडेंट है तो 12वीं वो 11वीं में पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा कम कर दिया गया है। और जो 10th के स्टूडेंट है उनके लिए जो 9th में पढ़ चुके हैं उसको कम कर दिया गया है। वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। ये कटौती इसी सत्र के लिए रहेगी, इसी साल के लिए रहेगी। ये 30% कम हुआ सिलेबस। इस संबंध में रिटायर्ड प्राचार्य सुनीता सक्सेना ने बताया है कि अभी सिलेबस से ज़्यादा जरूरी बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखना है। नियमित स्कूल नहीं लगने के कारण बच्चे पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव में हैं। वर्तमान में वही सिलेबस कम किया गया है जो पहले पढ़ चुके हैं या आने वाले समय में पढ़ना होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस कम हुआ है, या तो आपका जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ना वह कम हुआ है, या फिर आने वाले सत्र में आप पढ़ोगे वही सिलेबस कम हुआ है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो कि आप पढ़ा नहीं है 9th क्लास में या फिर आगे नहीं पढ़ोगे, वह तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं या फिर आने वाले समय में पढ़ोगे वह सिलेबस थोड़ा 30% के अकॉर्डिंग उसको कम किया गया है। अब इसमें जहाँ पे देखिए, अभी के हालत में बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इनका सिलेबस भी अपलोड किया गया है दैनिक भास्कर के इसमें। अभी मैं आपको पीडीएफ में बताऊँगा। देखिए, जहाँ पे तो अभी आपको इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पीडीएफ में बताऊँगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते अभी तक स्कूल नहीं खोले गए हैं। 2 माह पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि लोक शिक्षण ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दावा करता रहा है, लेकिन मैदानी स्तर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो सकी है। दोस्तों, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ रहे थे उनमें इतना रुझान देखने को नहीं मिला स्टूडेंट के अंदर, और ना ही इतनी पढ़ाई हो पाई है। उनको मद्देनज़र रखते हुए
बोर्ड ने ये फैसला किया है कि 30% सिलेबस कम किया जाए, और वो सिलेबस इसी सत्र के लिए रहेगा। आने वाले नेक्स्ट ईयर में 2021-22 में आपका सिलेबस 100% ही आपको सिलेबस मिलेगा। सिर्फ ये कोरोना की वजह से हो रहा है दोस्तों, और कोरोना की वजह से आपको 30% का जहाँ पे सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको ही पढ़ना है। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2020-21 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के फॉर्म जमा करवाना शुरू कर दिए गए। मंडल ने कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए सिलेबस में कटौती की गई है। यूनिट में कटौती विषयवार की गई है। इसमें खासतौर 9वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं में हटाया गया है, जबकि 11वीं में पढ़ चुके कुछ पाठ्यक्रम की यूनिट की 12वीं के विषयों से हटाया गया है। सिलेबस में कटौती प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी की गई है। दोस्तों, आपको सिर्फ 11th में पढ़ चुके हैं या 11th में जो 11th में पढ़ चुके हैं उसको 12th क्लास में कम किया गया है, जो 9th में पढ़ चुके हैं वो 10th क्लास में कम किया गया है। बस ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब चलते हैं अपन फुल नोटिफिकेशन पे, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आउट हुआ है। ये तो आपका दैनिक भास्कर के पेपर में आया था दोस्तों। यहाँ पे भी इनके इमेज अपलोड की गई है, लेकिन यहाँ पे ब्लर दिख रहा है थोड़ा, तो मैं आपको नोटिफिकेशन पे चलते हैं जहाँ से वो नोटिफिकेशन आया। तो दोनों दोस्तों बने रहिए मेरे क्लासेस पर। करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, ठीक है, फॉर 2020-2021 डिलीटेड पीरियड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2020-2021 फॉर क्लास 10th। दिस हैज़ टू बी रीड अलॉन्ग विथ द रिसिप्ट सिलेबस। दोस्तों, इसमें से आपको जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है 30%, उसका ये नोटिफिकेशन आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से, तो वही इस नोटिफिकेशन को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020-2021 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं, ठीक है, ये विशिष्ट हिंदी स्पेशल हिंदी के लिए है। अब इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। अब देखिए, इकाई 1 खंड का नाम है पदखंड, पद का नाम है स्तुति खंड, भक्ति धारा, विद्या है काव्य। इसमें लेखक कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैशी। आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है ऊपर साफ साफ देखिए कि कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है वह आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो दिया है वो पढ़ना है। इसमें सिर्फ क्या क्या दिया है, सिर्फ कम किया गया है ना, वही दिया गया है। आपको पूरा टोटल नहीं दिया गया है। जो 30% आपको दिया गया है वो आपको पूरा कम करके दिया है कि जो इस नोटिफिकेशन में आया वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बाकी जो बचा हुआ है वही पढ़ना है आपको। जैसे कि पद का नाम स्तुतिखंड, भक्तिधारा, काव्य में आपको मलिक मोहम्मद जैसी ये नहीं पढ़ना है। पदखंड सोए हुए बच्चों से बात्सल्य भाव, हरिनारायण व्यास, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। पदखंड में श्रद्धा प्रेम और सौंदर्य काव्य, जयशंकर प्रसाद, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद पदखंड गिरधर की कुंडलिया, नीति धारा, काव्य में आपको गिरधर की भी नहीं पढ़ना है आपको। ये सब आपको स्टेप टू स्टेप दे रखा है। इसका नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इस नोटिफिकेशन में जो दिया है वो नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ हटाया गया है वो सिलेबस है, और ये सिलेबस आपको इसी सत्र के लिए रहेगा। ये बार बार आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसी सत्र के लिए रहेगा, 2020-21 के लिए रहेगा। नेक्स्ट ईयर में आपका सिलेबस आपका 100% हो जाएगा। अभी 30% कम हुआ है तो आपको 70% आपको पढ़ना है। और आपको वो कितना कम हुआ है, सिर्फ 9th क्लास में जो सिलेबस पढ़ चुके हैं ना वही कम हुआ है। बाकी आपको 10th क्लास में वही कम हुआ है जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद गद्यखंड, परंपरा बनाम आधुनिकता, इसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको जो पूरे 17 इकाई दे रखी है, वो 17 इकाई में से आपको क्या क्या कम हुआ है ये आपको पूरा डिटेल्स वाइज बता दिया गया है, ठीक है। रक्षाबंधन, इसमें कहानी है ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पे उनको देखिए अधिकारी के साइन भी है। देन आगे बढ़ते हैं हम। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2020-21 कक्षा 10वीं विषय हिंदी समान, ये आपका हिंदी समान से आ गया है। अब हिंदी समान में क्या कम हुआ है, पद्यखंड, मीरा के पद कम हुए हैं, कविता है ये, और ये मीराबाई इनकी लेखक या कवि का नाम है, ठीक है। और ये कम हुआ है, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। पदखंड की बात करें तो इस नदी की धार में कविता है ये, और दुष्यंत कुमार जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये भी नहीं पढ़ना है आपको। पद्यखंड 2 कविताएं है ना, कविता उषा वर्मा जी ने लिखा है,
और ये भी आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसमें देखिए आपको हिंदी सिलेबस में सामान्य में आपको इतना नहीं पढ़ना है। गद्य फंड अशोक का हृदय परिवर्तन उपन्यास है ये, और ये यशपाल जी ने लिखा है, और इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और गद्य की विधाएं, गद्य की गौण विधाएं, इसमें आपको कुछ पढ़ना है। इसमें ये भी आपको कम किया गया है, इसका सिलेबस उनका नाम तो नहीं दिया, लेकिन आपको ये भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे भी अधिकारी के नाम सिग्नेचर हैं। तो दोस्तों हिंदी सामान्य और हिंदी विशिष्ट दोनों के बता चुका हूँ, और वो बता चुका हूँ वो आपको नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं अपन कक्षा 10वीं स्पेशल इंग्लिश, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, वर्ष 2020-21। कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। अब देखिए जहाँ पे इंग्लिश स्पेशल की बात आ गई है, ठीक है, स्पेशल इंग्लिश की बात आ गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर है लेसन 8। लेसन 8 में व्हाट इज कल्चर, ठीक है ना, व्हाट इज कल्चर आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 11th में मेंडिंग बॉल, है ना, मेंडिंग बॉल भी आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 15 में से आपको जर्नी ऑफ एटलानिक ऑफ पेपरिश बोट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 16 में से ऑल ऑफ वर्ल्ड्स स्टेज नहीं पढ़ना है। लेसन 19 में इफ़ आई वेयर यू, ये भी नहीं पढ़ना है। लेसन 17 में द वेट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका चैप्टर दे रखा है, सॉरी लेसन दे रखी है 8 लेसन, लेसन नंबर 8, 11, 15, 16 और 19 और 17, ये आपके चैप्टर्स दे रखे हैं। चैप्टर में से आपका ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये और यहाँ पे अधिकारी के साइन दिए, ये ध्यान रखना। देन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2020-21 कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश में कितना कम हुआ, लेसन 5, लेसन 9, लेसन 10, लेसन 13 और लेसन 8, इसमें 3, 2, 5 लेसन में से कम हुआ है। अब लेसन 5 में आपका द स्नीज नहीं पढ़ना है। लेसन 9 में द ट्रिब्यूट आई, ये भी नहीं पढ़ना है। लेसन 10 में से द ट्रिब्यूट सेकंड, ये भी नहीं पढ़ना है, सॉरी द ट्रिब्यूट फर्स्ट और द ट्रिब्यूट सेकंड, ये दोनों नहीं पढ़ना है आपको। लेसन 13 अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर यूथ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और लेसन 18 में द टेबल्स टर्न, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें 5 लेसन है, इसमें आपको 5 लेसन कम किया गया है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, टच भी नहीं करना है। देन आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब यहाँ पे दिया है संस्कृत विशिष्टतम, संस्कृत सब्जेक्ट में आपको कितना कम हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में से कम किए गए पाठों की सूची। पाठ नंबर 6 ये आपको नहीं पढ़ना है, पार्ट नंबर 8 नहीं पढ़ना है, पार्ट नंबर 9 नहीं पढ़ना है, पार्ट नंबर 15 नहीं पढ़ना है, पार्ट नंबर 16 नहीं पढ़ना है, और पार्ट नंबर 17 नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जय भारत मोदी नहीं, ठीक है ना। पार्ट नंबर 8 में पंपा सरोवरा, और पार्ट नंबर 9 में सला यनोपदेशा, और पार्ट नंबर 15 में से कालो ही दुरित्रम क्रम, और इसके बाद पार्ट नंबर 16 में से अहो देव त्रिशचित्रा, और इसके बाद पार्ट नंबर 17 में से दास्य पनो तनम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको इसमें से कितना कम हुआ है, 3 और 3 6 पार्ट कम हुए हैं पूरे टोटल, तो संस्कृत में ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत सामान्य वो स्पेशल था दोस्तों, अब ये संस्कृत सामान्य। अब संस्कृत सामान्य में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 17 और पार्ट नंबर 19, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। पार्ट नंबर 1 में शिव संकल्प मस्तु, ये नहीं पढ़ना है। पार्ट नंबर 8 में सदव्रतम, ये नहीं पढ़ना है। पार्ट नंबर 9 में से मद परिणाम, ये भी नहीं पढ़ना है। पार्ट नंबर 13 में महाभारतन विज्ञानम, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। पार्ट नंबर 17 में चाणक्य नीति नहीं पढ़ना है। पार्ट नंबर 19 में गुरु दक्षिणा भी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपके अधिकारी के साइन भी है। अब हम आगे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे उर्दू है, ठीक है ना, उर्दू। अब उर्दू तो मुझे नहीं आती है दोस्तों, तो उर्दू में भी सिलेबस कम हुआ है। अब बिलोपति पाठ क्रमांक है ना, पाठ क्रमांक ये दे रखे 9, 10, 11, 13, 15, 17, ये कम हुए हैं। अब ये इनके नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उर्दू सामान्य है, वो उर्दू स्पेशल थी, ठीक है, तो दोनों में सिलेबस कम हुआ है, उर्दू में भी सिलेबस कम हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स। अब मैथ्स में कितना कम हुआ है दोस्तों, मैथ्स में भी कम हुआ है। हम यूनिट 1 की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी कम हुआ है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स आपके यूल्स डिविजन्स लिमॉन्स, ठीक है ना, ये भी कम हुआ है आपका। यूनिट 2 में एलिजेब्रा, ठीक है ना, यूनिट 2 में
कम हुआ है थोड़ा, और पॉलिनोमियल्स में भी हुआ है। पॉलिनोमियल्स में क्या कम हुआ है, स्टेटमेंट एंड द सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिविजन्स एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, ये कम हुआ है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है ना। तिर्यक गुणा विधि आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा जाए तो सिचुएटेड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आपको देखी जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखे जाए तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब यूनिट 3 में बात की जाए तो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, एरिया जो ट्रायंगल का एरिया है उसको नहीं पढ़ना है। अब ट्रायंगल्स में देखिए, ये आपको इतना सारा दिया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको पूरा डिडक्ट करके रीड करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सिलेबस कम हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट में, सॉरी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपका लिंक, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने पास रखिए, ताकि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मेरी वीडियो को भी अच्छी तरीके से वॉच कर लेना, ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और रही बात, यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद सर्कल्स की बात करते हैं, सर्कल्स में नो डिलेशंस, ठीक है ना, आपको ये इसमें भी ये कम हुआ है, तो इसमें ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर टू आ गिवन ट्राइंगल्स, ये नहीं पढ़ना है आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल्स, ये नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में आपका इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको तो मोटिवेट द रेशियो विच एवर ऑफ द डिमांड एट 0 डिग्री एट टू 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स मेजर करते थे, फाइंड करते थे, वो आपको नहीं पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नो डिलेशंस, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, और ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, इसमें प्रॉब्लम्स इन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120, ये नहीं पढ़ना है आपको। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका मेन चैप्टर होता है मेजरमेंट में, तो ये इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, सब फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ना है आपको, कोन पढ़ना है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, कोन का आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड जो भी है उसमें वो सब फाइंड करना है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है। इसके बाद यूनिट ये कितना दे रखा, 7 दे रखा, स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी कम हुआ है। स्टैटिक्स में दिया था स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये स्टेप डिवीजन मेथड नहीं पढ़ना है आपको। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में आपको नो डिलेशंस, ठीक है, और जहाँ पे भी अधिकारी के साइन हुए। अब बात करते हैं अब साइंस में। अब साइंस में देखिए, साइंस में यूनिट 1, अंडर यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस, नेचर्स एंड बिहेवियर, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए बहुत सारा कम हुआ है इसमें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन्स एंड प्रिवेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन्स एंड इन प्रिवेशंस, ये नहीं पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शंस, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, alkynes of alkynes, difference between the stated hydrocarbons and the understood the hydrocarbons, chemical properties of carbon, compounds and composition, oxidation, additions and the substitutions, reduction, ethanol and the ethanoic and only properties and uses soap and detergents, ठीक है। तो आपको ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद अंडर यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें आपको कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, हार्मोन्स कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम्स, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स होम हार्मोन्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद
हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। साइंस में दोस्तों बहुत ही कम हुआ है ना, काफ़ी सिलेबस कम हुआ है, और इस बार अच्छे परसेंट भी बन सकते हैं दोस्तों, है ना आपके। बस आपको टाइम पूरा निकल चुका है, आपके कोरोना के टाइम में आपने पढ़ाई नहीं करी है, और तो आप प्लीज़ अब बिल्कुल जुट जाइए आप। और मार्च में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, अभी नवंबर चल रहा है दोस्तों, कुछ ही टाइम और बचा है, 3 महीने की बात है, 3 महीने 4 महीने की बात है, 4 महीने आपके यूं ही निकल जाएंगे। तो प्लीज़ आप अभी से थोड़ा माइंड को थोड़ा संतुलित करके, कोरोना को भूल कर, एकजुट होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे परसेंट बन सकें। अब यूनिट सेकंड में हो चुका है, अब यूनिट थर्ड में नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फंक्शन ऑफ द लेंस ह्यूमन आइज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल्स मिरर्स एंड लेंसेस। ठीक है, ये भी आपका कम हुआ है। अंडर यूनिट फोर्थ, इफेक्ट ऑफ करेंट, इसमें क्या कम हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट्स, इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, डायरेक्ट करेंट्स, अल्टरनेटिंग करेंट्स, हाँ अल्टरनेटिंग करेंट्स, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन अंडर यूनिट फिफ्थ, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में आपको क्या नहीं पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड बेंड्स वाटर्स एंड टाइड्स एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल बर्बस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020-2021, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में भी कम हुआ है। अब सामाजिक विज्ञान में कितना कम हुआ है, सरल क्रमांक 1 और इकाई क्रमांक 2, पार्ट का नाम है उद्योग, इसमें उद्योग आपको पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है। उद्योग आपका जो सब्जेक्ट है, उद्योग आपका जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। अब इकाई तीसरी की बात करें तो परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और इकाई 8 की बात करें तो इसमें स्वतंत्रतोत्तर भारत की प्रमुख घटना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 13 तो अर्थव्यवस्था, क्षेत्र एवं संरचना, अधोसंरचना, ये भी नहीं पढ़ना है। और 15 नंबर में आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन था जो कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से आउट हुआ है, और 30% का पूरी तरीके से यहाँ पर सिलेबस कम हुआ है। तो आप प्लीज़ इंश्योर हो जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं कहूँ आपसे तो आपका पूरा टाइम आपका लॉस हो चुका है, सिर्फ आपके पास 4 महीने बचे हैं, और 4 महीने आपके यूँ निकल जाएंगे। 120 दिन ज़्यादा नहीं होते हैं दोस्तों, है ना। तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, और 30% जो कम हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना है। और आपको जो ये नोटिफिकेशन आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको जो भी इसके अलावा भी आपको माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर देना। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वह मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच चुके। दोस्तों एक बार फिर से मेरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 12th क्लास का सिलेबस आपको बताने वाला हूं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।